ब्रिगेडियर हारिस साहब, सियासी जमातें तो इस बात का इजहार कर रही हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन अब जो चीज़ है कि चैलेंजेस जितने हैं, मुल्क इस वक्त जिन बहरानों में घिरा हुआ है, ये सूरत हाल भी सामने है, तो आप समझते हैं कि इंतखाबात वाकई जल्दी मुमकिन हो सकेंगे, जल्द अज जल्द हो जाएंगे? देखें डॉक्टर फिदा, बात यह कि यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मुल्क को इस बहरान में डाल के गई हैं, एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग कि इतना कुछ करने के बाद आपने IMF से जो कॉन्ट्रैक्ट किए, पहली हुकूमत में भी और दूसरी हुकूमत में भी, आपने उनमें हर शर्त मान ली, आपने कोई अपना इन हाउस आपने ठीक नहीं किया, कहीं से नहीं देखा कि हम कहाँ से पैसे जाने से पहले 80 बिलियन रुपीस डेवलपमेंट फंड के MNAs को देके चले गए, कितने पैसे इन्होंने और वेस्ट कर दिए। इंस्टेंट वो आपने जो पॉलिटिकल गिमिक्री थी उसके बजाय ये कर लेते। उसके बाद फिर सर आपने अपनी ऑस्ट्रेलिया ड्राइव बिल्कुल नहीं हुई है। IMF वर्ल्ड बैंक ये तो नहीं कहता कि आप जी हमें 212 अरब रुपया तो सिर्फ अपने टैक्स से रिकवर करने, दे से यू से कि जी हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, ये हम अपना इन हाउस रिकवर ठीक कर रहे हैं और हम ये 1200 रुपये बातें करेंगे, एंड दैट इज एंड ऑफ इट। जब आप कमिटमेंट करते हैं उस वक्त सोचते नहीं, क्योंकि आप जा रहे थे, अभी सबको इलेक्शन की फिक्र हो गई है, हर एक बिजली के बिल की बात कर रहा है, PMLN भी, पीपल्स पार्टी भी, सो जमात इस्लामी भी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? डू यू थिंक इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ये गवर्नमेंट नहीं की है? आप इसलिए तो ये आप सब अपनी वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बट हाउ दिस प्राइसेस हैव गॉन अप एंड जितनी ज्यादा तादाद में कैसे किया गया है। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर आपके सामने पिछली गवर्नमेंट के बैठ के कितना एलेबोरेट प्लान किया, उन्होंने SIFC भी बनाया, उसके बाद आपने लिम्स को भी किया, ज़राअत को भी लेके जा रहे हैं, आप IT को भी पकड़ रहे हैं, आप माइनर मिनरल्स को पकड़ रहे हैं, आप डिफेंस प्रोडक्शन को, 4 मेन फोकस टारगेट्स हैं। और फौज की इन्वॉल्वमेंट इसलिए रखी कि कंटिन्यूटी रहे, क्रेडिबिलिटी फौज की ज्यादा है जी। और फिर उसके बाद बाहर के जो ममालिक के मंडली उन्होंने कहा जी फौज के साथ हमें वी आर कंफर्टेबल, हमें चाहिए कि वो इन्वॉल्व नहीं, अदरवाइज हम लाए और पैसे वापस लेके चले जाएंगे। यहाँ तक बात क्यों? तो जब ये चीजें की जा रही हैं तो अब आपको बचाए थे कि आप ये कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, हमें PMLN को मैं हैरान हो रहा हूँ आगे वो कह रहे हैं जी बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई कर दी है सड़कों में लेकर कि वो आप बिजली के किसने किया, इससे पहले PTI ने ये किया। तो बात ये कि हमें मुल्क के लिए तो सोचना चाहिए। मुल्क के ब्रिगेडियर कोई एक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता कि सवाल मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में उठाती हूँ और काफ़ी अरसे से उठा रही हूँ, और आपसे भी बड़ी दफ़ा इस पर मेरे ख्याल से बात हुई होगी, आप हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहे हैं, कि जो हुकूमत आती है वो शुरू के 2-3 साल पिछली हुकूमत पर तनकीद करती रहती है कि पिछले वाले ये सब कुछ देकर हमें चले गए, हम तो ठीक करने में लगे हैं, और आगे का जो टाइम होता है वो अगले इंतखाबात की तैयारी होती है। 80 बिलियन का आपने आटा जो है वो तकसीम कर दिया। व्हाट हैपेंड शायद का नवाज ने बता दिया। 80 बिलियन का, बजाय आप आटा सस्ता कर दें, लोग खरीदें, डोंट वेस्ट दिस मनी। तो ये एक वो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी मिसाल, इसलिए अब इस स्टेज के ऊपर आपने अभी देखे कि असेंबली ने केयर टेकर को थोड़ी सी ज्यादा पावर दी है ताकि जो अगर इन्वेस्टमेंट आनी है तो उसमें तातुल ना हो, उसमें गैप ना आए, कंटिन्यूटी रहे, ठीक है। तो अगर 2-3 ये आपने उसके बाद CCI ने खुद सारे साइन किए जी के पहले इलेक्शन डिजिटलाइजेशन होगी, हल्का बदियां होंगी, उसके बाद इलेक्शन होगा। तो मुझे और वही पार्टियां खिलाफ बोल रही हैं, तो आप कहीं तो कुछ करें, पाकिस्तान की आवाम को कुछ तो ख्याल कर ले। तो मेरे ख्याल में दैट इज द रीजन। अभी मेरे ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, हमने देखें हमारा इसमें कोई इशू नहीं है, वी आर हियर। आपने जब तो इलेक्शन करानी, चीफ इलेक्शन कमीशन अनाउंस करें, वी हैव डन आवर होमवर्क, हम इसकी पूरी तैयारी में हैं। बट द इशू इज कि अगर वो अभी कह रहे हैं कि हमने एडवांस कर दिया, हल्का बनिया फाइनल फीस हम वर्क हो जाएंगी, आपने जिस डेट को इलेक्शन कराने अनाउंस करें, वी आर रेडी टू डू इट। और एक और सवाल ब्रिगेडियर साहब, ये जो इंतखाबात हैं, ये तो सवाल सीधे इलेक्शन कमीशन से ही बनेगा, उस पर आप निगरान हुकूमत से तो सवाल पूछ भी नहीं सकते। ये पूरी सवाबदीद जो है ये है इलेक्शन कमीशन की, कि वही बताएंगे कि इंतखाबात कब होगी, तारीख। ये तो बड़ा क्लियर है। अभी ये नेशनल हमने एक एक्ट पास कर दिया, नाउ द डेट्स हैव टू गिवन बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो वो डेट देंगे, हाँ हमें ब्लेम करिए अगर हम फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में कराएं, उसके हमें बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।